उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। इसको थोड़ा कम करना। बहुत ही सम्मान के पात्र सम्माननीय आर्यभद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो यम और नियम हैं वो अभ्यास की कैटेगरी में आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब अभ्यास है। तो 5 यम और 5 नियम हैं। कितने हैं यम? 5 और 5 ही नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 क्या हैं जी? 5 क्या है बोलो? ये नियम है। नियम मैंने जिनको जीवन में व्रत को धारण करना है, इनको पंच महाव्रत भी कहा है। तो पहला व्रत है अहिंसा का। हमारे जीवन में अहिंसा ना हो, हिंसा ना हो, अहिंसा हो। और अहिंसा के बारे में मैंने कल आपको बताया, अहिंसा 3 प्रकार से होते हैं। हिंसा मन से, वचन से और कर्म से। वाणी से भी हिंसा होती है ना, और कर्मों से भी होती है और मन से भी होती है। तो हम तीनों प्रकार के हिंसा से बच के रहें। और हिंसा से बचे व्यक्ति के भीतर दयालुता का गुण आता है, अर्थात उसके भीतर दया पैदा होती है, क्योंकि दयालु व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता। हिंसा कौन करता है? निर्दयी व्यक्ति हिंसा करता। अच्छा बोलो, क्या दयालु व्यक्ति कभी किसी पशु को मार सकता है? किसी मुर्गे बकरी की बलि दे सकता है? और जो सोचते हैं मुर्गे बकरी की बलि भी दे दें और भगवान की प्राप्ति भी कर लें, ऐसा हो सकता है? लोग धर्म के नाम पर मार रहे हैं। कहते इससे अल्लाह खुश होता है, भगवान खुश होता है, देवी खुश होती है। मुझे बताओ, क्या परमात्मा सुखी और दुखी होता है? परमात्मा तो एक रस रहता है, ना सुखी होता ना दुखी होता। भगवान ईश्वर तो अपने आप में आनंदमय है, आनंद स्वरूप है परमात्मा। वो ना सुखी होता और ना दुखी। दूसरी बात यह है, अब ये विचार करो कि जैसे मनुष्य परमात्मा की संतति है, वैसे अन्य भी तो परमात्मा की संतति है। सब जीव उसके अपने ही तो हैं। कौन पिता चाहेगा कि मेरे बच्चों को हत्या करे? और जैसा सुख दुख हमें अपना अनुभव होता है, वैसे दूसरे को भी तो होता होगा। इसलिए मांसाहार कभी भी बिना मारे किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ कहते हैं कि मांस खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ लोगों ने ऐसी डिबेट चलाई कि मैं बीफ खाऊं, बीफ गाय का मांस खाऊं, गाय का मांस खाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक तो मुख्यमंत्री बोली एक जगह कि मेरा मांस खाना गाय का जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखना, वो जन्मसिद्ध अधिकार की परिभाषा कोई नहीं जानते। जन्म सिद्ध मैंने जन्म से ही सिद्ध हो, उसका नाम क्या है? जन्म सिद्ध। अच्छा मुझे बताओ, जन्म लेते ही बालक किस चीज से पलता है? मांस से कि दूध से? आज तक जन्म लेने वाले किसी बालक ने मांस नहीं खाया। मांसाहारी पशुओं के बच्चे भी जन्म लेने के बाद दूध ही पीते हैं, मांस नहीं खाते जब तक दांत नहीं आते। तो बताओ, जन्म से अधिकार फिर मांस कैसे हो गया मनुष्य का? बताओ मुझे। जन्म सिद्ध मैंने जो जन्म से सिद्ध हुई, तो जन्म सिद्ध होगा कि नहीं होगा? जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। बताओ, है किसी मनुष्य का मांस खाना जन्म सिद्ध अधिकार? किसी का नहीं हो सकता। दूध है जन्म सिद्ध अधिकार, दूध पिए। चाहे मनुष्य का बच्चा हो, चाहे कुतिया का बच्चा हो, चाहे सिंह का भी बच्चा हो, वो भी पैदा होने के बाद वो लोग क्या पीता है? अपनी माँ का दूध पीता है, मांस नहीं खाता। इसलिए दूध में कोई हिंसा थोड़े ही है, मांस में हिंसा है। इसलिए मनु महाराज लिखते हैं कि मांस खाने वाला हिंसक नहीं है,
मांस बनाने वाला भी उतना ही पापी है, मांस को बेचने वाले भी उतना ही पापी है, मांस को काटने वाला भी उतना ही पापी है, उस पशु को बेचने वाला भी उतना ही पापी है, और सलाह देने वाला भी उतना ही पापी। 8 प्रकार के पापी हैं। इसलिए याद रखना, जो व्यक्ति सोचता हो कि मैं मांस भी खाऊं, शराब भी पीऊं, बीड़ी सिगरेट भी पीऊं और भगवान के दर्शन भी कर लूं, वो अपने जन्म को बिगाड़ कर अगले जन्म में पशु तो बन सकते हैं पर भगवान के सानिध्य में नहीं जा सकते। लोगों ने देवताओं के नाम पर बलियां दी, कोई अल्लाह के नाम पर मार रहा है निरीह प्राणियों को, कोई भगवान कोई देवी के नाम पर मार रहा है, कोई किसी और के नाम पर मार रहा है। पशु की हत्या करना मानो एक ऐसा चला प्रचलन कि ये सोचने लगे इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कामाख्या मंदिर में जाएं असम में या कलकत्ते में जाएं काली के मंदिर में, तो लोग काली के मूर्ति के सामने पशु काटते हैं। काली खाती है कभी? मूर्ति तो देखती भी नहीं, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मूर्ति के नाम पर पुजारी खा रही हैं, लोग खा रहे हैं, अपने जीवन को भ्रष्ट कर रहे हैं। काली के चित्र को आप देखो ना ध्यान से, तो चित्र से ही पता चलता है कि जब काली का चित्र किसी ने बनाया होगा तो उसने भी बड़ी ध्यान से चीज को रखा। काली ने अपनी जीभ निकाली हुई है कि नहीं? जब काली का चित्र देखा जी आपने, काली की जीभ निकली हुई है, तो हमने सोचा कि काली से पूछो जीभ क्यों निकाली उसने। तो ये हमारा समझाने का तरीका है, ये मत सोचना कि काली बोली होगी। तो हमने काली से पूछा, काली माता ये जो बकरे मुर्गे लोग काट रहे हैं तेरे नाम पर, तो इनको खाती है? नहीं भैया मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो कुछ प्रमाण तो दे। तो आप देखते हो घरों में भी बच्चा मिट्टी खाता है, तो आप कहते हो मिट्टी खा के आया है, तो कहता है नहीं खाई और मुंह बंद कर लेगा। कैसे करेगा? क्यों जी ऐसा होता नहीं होता? बोलो। छोटा सा बच्चा आपका मिट्टी खाए तो वो उसको कहे तो मिट्टी खा के आया, ऐसे करेगा, मुंह को बंद कर लेगा। और दिखा मुंह अपना, जीभ दिखा। यदि खाई होगी तो मुंह दिखा देगा? बोलो। यदि नहीं खाई होगी तो कह ले माँ मेरी जीभ देख ले, मैंने मिट्टी नहीं। काली भी कह रही मेरी जीभ देख लो। इससे बड़ा प्रमाण क्या? तो मेरी जीभ देख लो, मैं कुछ नहीं खाती, लोग मेरे नाम पर खा रहे हैं। लोग भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, देवी के नाम पर, देवताओं के नाम पर निरीह प्राणियों का वध करने में लगे हैं। इससे बड़ा जघन्य पाप बताओ कौन सा हो सकता है? इसलिए भगवान की प्राप्ति का पहला ही जो सोपान है, पहला ही जो है वो अहिंसा है। व्रत पहला। हिंसक व्यक्ति कभी भगवान का भक्त तो दयालु होता है, दया उसके भीतर होती है, और दया जिसके भीतर नहीं है वो भगवान की प्राप्ति कैसे करेगा? इसलिए परमात्मा एक नाम क्या है? दयालु। तो आपको दयावान बनना पड़ेगा। और दयावान कितना बनना पड़ेगा? मांस मारने काटने की तो बात और छोड़ो, तो बड़ी बात है। वह व्यक्ति तो दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझने लगता है, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता है। उसे लगता है दूसरे व्यक्ति का दुख मानो मेरा ही दुख हो। ऐसे व्यक्ति को अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा में जिसकी प्रतिष्ठा हो जाती है उसका बैर भाव छूट जाता है, किससे बैर नहीं रखता ऐसा व्यक्ति। उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सम देखता है। इसलिए कृष्ण महाराज गीता में कहते हैं सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति कुत्ते से लगा करके महापुरुषों तक एक ही आत्मा का दर्शन करता है। इसके भीतर भी वैसी आत्मा है जैसी मेरे भीतर आत्मा है, ये जीव के भीतर भी वैसी आत्मा है जैसी मेरे भीतर आत्मा है। और जैसे मुझे दुख होता है इसको भी दुख होता होगा, ये सोच करके वो किसी को दुख ही नहीं दे सकता। कोई मुझे अपशब्द बोले तो मुझे क्या होता है? बोलो, दुख होता है। ऐसे मैं किसी को अपशब्द बोलूं, बस ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे दूसरे के अपशब्दों से मुझे कष्ट होता है वैसे मेरे शब्दों से दूसरे को भी कष्ट होता होगा। इसी का नाम अहिंसा का पालन है। जैसे मेरे कर्मों से किसी को कष्ट, दूसरे कर्मों से मुझे कष्ट हो, वैसे मेरे कर्मों से दूसरे को भी कष्ट होता होगा। बस दूसरे को मेरे कर्मों से कष्ट ना हो, इसी का नाम कायिक अहिंसा है।
इसलिए वाचिक, कायिक और मानसिक, इन तीनों प्रकार से हिंसा न करने का भाव अहिंसा कहलाता है। तो पहला जो यम है वो अहिंसा है और दूसरा सत्य है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, ये लिखा। सत्य के समान कोई तप नहीं है। सत्य बोलना क्या है, बोलो तप है। सत्य बोलना इतना आसान नहीं है, सत्य कहना इतना सरल नहीं है। पर जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है। सत्यवादी का इतिहास बनता है। सत्यवादी व्यक्ति जो सत्य को धारण कर लेता है वह व्यक्ति अपने यश को बढ़ा लेता है। इसलिए एक एक पर भी यदि आप चल पड़े, गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पालन किया, महापुरुष हो गए। सत्य का पालन करने से हरिश्चंद्र का नाम आप आज तक सुनते आते हैं। सत्य का पालन करने वाले लोगों का इतिहास बनता है। सत्य का पालन करने से आत्मा बलवती बनती। अच्छा बोलो मुझे, झूठ बोलने से कभी किसी की आत्मा में प्रसन्नता हो सकती है? नहीं हो सकती, गिर जाएगी आत्मा, मन खराब हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। एक झूठ के साथ 10 झूठ जोड़ने पड़ेंगे आपको। इसलिए कहा मन को प्रसन्न रखना चाहते हो, मन को ठीक करना चाहते हो, सत्य का पालन करो। जैसा देखा वैसा, जैसा सुना समझा और निर्णय कर लिया वैसे ही वाणी से बोलो। भूल करके भी आपकी वाणी से असत्य ना निकले, भूल कर भी। अच्छा मुझे बताओ, एक व्यापारी है जो बहुत ईमानदारी से व्यापार करता है और उसकी ख्याति यह है कि ऐसा ईमानदार दुकानदार है कि चाहे बच्चा भी चला जाओ उससे भी धोखा नहीं करता। और उसकी प्रतिष्ठा बने कि नहीं बनेगी, और कितनी बनेगी? उसकी इस प्रतिष्ठा को उसके जानने के बाद भी कोई समाप्त नहीं कर सकता। यदि उसके पुत्र भी चाहेंगे तो इस प्रतिष्ठा को इतना बढ़ा लेंगे कि उसके नाम से दुकान चलती ही रहेगी। और झूठ वाले की चलती तो है, थोड़े दिन चलती है। आप देख लो, जो सामान में मिलावट करे, मिलावट वाले की ज्यादा दिन, सत्य में प्रतिष्ठा। सत्य बोलो, सदानंद के जीवन से देखो। आर्य हमारे सामने हर नियम के पालन करने में सदानंद हमारे सामने खड़े। हमारे महापुरुष जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की वो हमारे सामने खड़े। बांस बरेली में स्वामी जी के जब प्रवचन हुए बरेली में, तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। उनकी जीवनी है वो। तो उसमें लिखते हैं कि मेरे पिताजी वहाँ दरोगा थे और हम वहाँ रहते थे। सदानंद जी महाराज जब बरेली में आए प्रवचन करने के लिए, लाल लक्ष्मण नारायण जी ने उनको बुलाया तो उनको प्रवचन होते थे। तो मेरे पिताजी ने उनके व्याख्यानों को सुना। मैं तो नास्तिक हो गया था, ईश्वर को नहीं मानता था। मेरी श्रद्धा भी हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं रही थी। मैं ईश्वर को किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं था। तो मेरे पिताजी ने कहा, हे मुंशी राम, एक ऐसे साधु आए हैं जो संस्कृत में बोलते हैं पर विद्वान बहुत बड़े हैं। ऐसा बढ़िया विद्वान हमने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं। संस्कृत का ऐसा धारा प्रवाह बोलने वाला, सरल बोलने वाला व्यक्ति। एक बार तो उनके दर्शन कर, एक बार सुनने के लिए जा। तो मुंशी राम कहते हैं, मेरी श्रद्धा तो नहीं थी पर पिता ने कहा इसलिए चला गया। तो सबसे पीछे जा खड़ा हुआ, सबसे पीछे। और सबसे पीछे जाके खड़ा हुआ तो जैसे जैसे मैं स्वामी दयानंद जी को सुनता जाता वैसे वैसे आगे होता चला जाता। ऐसा विद्वान व्यक्ति, संस्कृत को जानने वाला, इतनी बुद्धि गम्य बात करता है। और फिर तो मेरी स्थिति ये थी कि सबसे आगे बैठने वालों में मैं होता। तो मैं स्वामी जी के पास भी जाता, उनसे शंका समाधान भी करता। एक दिन स्वामी जी का व्याख्यान हो रहा था। उन्होंने कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में, मरियम के बारे में और ईसा मसीह के जन्म आदि के बारे में जो चर्चा की, और कहा देखो इन ईसाइयों की भी लीला, ये कुंवारी से पैदा होना बताते हैं ईसा मसीह को, और दोष परमपिता परमात्मा पर लगाते हैं कि ईश्वर का पुत्र है। तो इससे कलेक्टर नाराज हो गया।
जो अंग्रेज अधिकारी बैठे तो नाराज हो गए, तो हमारा खंडन करते हैं स्वामी जी। तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण को बुलाया और कहा अपने पंडित से कहना कि वो ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग ना करें, ईसाइयों का मुसलमानों का खंडन ना करे, झगड़ा हो सकता है, ये बात उनसे जाके कह दो। लक्ष्मी नारायण ने कहा अच्छा चलते हो, मैं कहता हूँ। लक्ष्मी नारायण थोड़ा घबरा रहे थे तो मुंशीराम बोले मुझे साथ ले चले और कहा तुम कह देना। तो मैं जाकर के बैठा स्वामी जी के पास। स्वामी जी को लक्ष्मी नारायण ने कहा महाराज एक थोड़ा सा निवेदन करना है। बोले जल्दी कहो। तो मैं तो कहा मैं नहीं, मुझे तो बहुत से काम है। स्वामी जी ऐसे मुस्कुरा करके बोले महाराज यदि ज्यादा कड़वा ना बोला जाए तो, ज्यादा खंडन ना किया जाए तो स्वामी जी बोले अच्छा तो कलेक्टर ने कहा होगा, तुझे अफसर ने कहा हो, कलेक्टर ने। तो एक पौराणिक पंडित बैठा साधु, बोले देखो स्वामी जी तो अंतर्यामी है, दूसरे के मन की भी जान लेते हैं। स्वामी जी बोले मन की जानने क्या बात, इसके भाव बता रहे थे जो क्या कहना चाहता है। तो व्यक्ति के भाव चेहरे से भी क्या हो जाते हैं बोलो, प्रकट हो जाते हैं। स्वामी जी बोले ठीक है, क्या कहा कलेक्टर ने? बोले ठीक है ध्यान रखेंगे। अगले दिन स्वामी जी का व्याख्यान हुआ शाम के समय उस दिन फिर। तो मुंशीराम कहते हैं ऐसा व्याख्यान आज तक नहीं सुना। आत्मा को तृप्त करने वाला, आत्मा को बल देने वाला, ओज और तेज भरने वाला उस ऋषि का व्याख्यान था। वो व्याख्यान वेदी पर खड़े हुए और मंत्र पाठ करने के बाद बोले लोग कहते हैं सत्य ना कहा जाए, कलेक्टर नाराज हो जाएगा, अधिकारी नाराज हो जाएंगे, पर याद रखना चाहे चक्रवर्ती राजा ही नाराज क्यों ना हो जाए, हम सत्य ही कहेंगे। और क्यों कहेंगे सत्य? तो हेतु दे रहे दयानंद कि देखो ये शरीर तो मेरा अनित्य है, इस शरीर को तो आप मार सकते हो पर आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जब तक कोई ऐसा बहादुर मुझे दिखाई नहीं देता जो आत्मा को मार सकता हो, तब तक मैं झूठ का आश्रय क्यों लूं? जब स्वामी जी जाने लगे जोधपुर तो लोगों ने रोका कि वहां के लोग, वहां की भूमि मरुभूमि है और वहां लोग अच्छे नहीं हैं, वहां का राजा भी व्यसनी है, वेश्या के चक्कर में पड़ा हुआ है, शराब आदि के उसमें वो तो है दुर्गुण नहीं है, परंतु वैश्यावृत्ति आदि का उसमें विशेष दुर्गुण है। तो इसलिए आप वहाँ सावधान होकर के जाएं। सत्यानंद जी महाराज ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, चूंकि मुझे राजाओं को ही तो सुधारना है, राजा सुधरेंगे तो प्रजा सुधरेगी। और चाहे मेरी इन उंगलियों को मोमबत्ती बना के कोई क्यों ना जला दे, पर मैं सत्य के प्रचार के लिए कभी रुकने वाला, ऐसा आग्रह करने वाला व्यक्ति, सत्य में जीने वाला व्यक्ति सत्यानंद आर्य समाज के संस्थापक। आर्यो हम जिस संस्था के सदस्य हैं उसका संस्थापक कितना सत्यवादी है। सत्य बोलने वाले को भय नहीं होता। भय किसको होता है बोलो? झूठे को भय होता है। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करो, अधिक से अधिक प्रयास करो कि अपनी वाणी से झूठ ना निकले आपके, सत्य कह दो। सत्य एक बार कह दो कि वैसे सत्य बड़ा मीठा होता है, एक बार बोला जाए बस। इसलिए कहा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। सत्य बोलना पर ध्यान रखना, सत्य कटु ना हो, आपकी वाणी से सत्य तो निकले पर वाणी का माधुर्य समाप्त ना हो, वाणी की मधुरता समाप्त हो। सत्य बोलने का प्रयास करो, सत्य जानने के लिए आर्य समाज में आए हो। बाकी सब जगह झूठ परस रहा है, बाकी तो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर असत्य ही बोला जा रहा है। लोग असत्य में ही जी रहे हैं, उसी को सत्य मान बैठे हैं। लेकिन ये आर्य समाज ऐसी संस्था है जो सत्य के आधार पर चलती है, जहाँ असत्य नहीं है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि का जहाँ संकल्प है, वहाँ झूठ कैसे रह सकता है। इसलिए यदि आप ईश्वर के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, अभ्यास करो अपने मन में, अपने जीवन में सत्य के आचरण का। अहिंसा, सत्य, और सत्य का आचरण इतना बड़ा होता है, सत्य बोलने वाले व्यक्ति की वाणी में इतना ओज आता है, इतना तेज आता है कि उसका सब विश्वास करते हैं। आपने महाभारत में देखा होगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और पहले 10 दिन तक भीष्म पितामह रहे उसके सेनापति, और 10 दिन में भीष्म पितामह ने 10,000 रोज सैनिक काट दिए। कौरव पांडवों में हाहाकार मच गया। और जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए, बाणों के सैया पर थे, तो द्रोणाचार्य को
सेनापति बना दिया। द्रोणाचार्य ने इतना भीषण युद्ध किया, रात और दिन युद्ध किया, पांडवों में खलबली मच गई, इसको कैसे समाप्त करें। यदि द्रोणाचार्य समाप्त नहीं हुए तो विजय नहीं हो सकती। और द्रोण को समाप्त करना आसान काम नहीं था, द्रोण को मारना कोई आसान काम थोड़ी था। द्रोण तो बड़े धुरंधर भी तीरंदाज थे, उनके क्या मुकाबला था। तो किसी ने कहा देखो ये जो द्रोणाचार्य हैं, कोई कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो, कुछ ना कुछ जरूर कहीं ना कहीं उसमें लूज पॉइंट होता है, कहीं कहीं कमजोरी होती है। इनकी कमजोरी इनका पुत्र है। ये पुत्र को बड़ा प्रेम करते हैं, अश्वत्थामा को, उससे ज्यादा प्रेम दुनिया में किसी को नहीं करते। यदि इन्हें पता चल जाए अश्वत्थामा मारा गया तो ये हथियार छोड़ देंगे, लड़ेंगे नहीं, हताश हो जाएंगे। अश्वत्थामा मारा गया कौन कहे? बोले कैसे कहें, अश्वत्थामा तो युद्ध में दूर लड़ रहा है, उसको कैसे मार सकते हैं? तो भीम ने कहा मेरे पास का प्रबंध है, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी हमारे पास है। हाथी का नाम क्या था बोलो? अश्वत्थामा। हम उसको मार देंगे और घोषणा कर देंगे अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा मार दिया है। युद्ध हो रहा था, अश्वत्थामा दूर लड़ रहा था। अर्जुन के सामने धृष्टद्युम्न आदि ये सामने थे, उनके सामने द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे। और भीम ने थोड़ी दूरी पर हाथी को मार करके हल्ला कर दिया, मैंने अश्वत्थामा मार दिया है, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा का मैंने वध कर दिया गुरुजी। भीम किस बात को सुना जरूर, द्रोण ने पर विश्वास नहीं किया उसका। क्या नहीं किया बोलो? भीम झूठ बोल सकता है, कृष्ण भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। उसका नाम क्या है बोलो? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में बहुत सी बुराइयां हैं, अन्य बुराई हैं, जुआ खेलने आदि कह सकते हो, परंतु सत्यवादी में उसका भी नाम आता है। युधिष्ठिर सत्य बोलता है। युधिष्ठिर अपने फायदे के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा, अपने लाभ के लिए भी झूठ नहीं बोलना, ये तो सत्ता पालन है कि नहीं? अपने लाभ के लिए भी नहीं बोलना, नहीं तो व्यक्ति अपने लाभ के लिए तुरंत झूठ बोल जाएगा। तुरंत एकदम छोटा सा लाभ होता हो चाहे कितना झूठ बोलवा लो, कोई वाणी का कोई मूल्य ही नहीं रहा। आज कहा कल बदल गए, सुबह कुछ, शाम को कुछ और दोपहर में कुछ, हमारी वाणी का मूल्य ही नहीं रहा। हम पहले व्यक्ति अपने वाणी का मूल्य समझते, इसको वचन दे देते थे ना, वचन हारते नहीं थे। कहते प्राण जाए पर वचन ना जाए। दशरथ ने ही सिद्ध कर दिया, रानी हम रघुकुल के वंशज हैं, हमारे पूर्वजों ने इसको वचन दे दिया ना। रंती देव ने अपना मांस दे दिया पर वचन नहीं आ रहा। रघु ने वरतंतु को वचन दे दिया, उसके लिए उसने कुबेर पर भी चढ़ाई कर दी, लेकिन वचन नहीं हारे। हरिश्चंद्र वचन बोलो नहीं है। ये हमारे पूर्वज हुए हैं, के तू नहीं जानती, हमारा वंश, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, प्राण तो चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। ऐसे हमारे पूर्वज, जिनका रगों में हमारे रक्त प्रवाहित हो रहा है, जिनका रक्त, वो हमारे पूर्वज कैसे थे। वचन के लिए लोग प्राण दे देते थे साहब, अपनी वाणी को झूठा नहीं होने देते थे। और ये तो बड़ी पुरानी बात, मैं बिल्कुल नई बात सुना रहा हूं। मेवाड़ में उदय सिंह के पिताजी राणा सांगा जब राज्य करते थे, तो एक समय आज से आया, उदय सिंह छोटा है, उससे बड़ा विक्रम है। महाराज का देहांत हो गया तो महारानी ने गोद के उस बच्चे को पन्ना धाय को सौंप दिया। मातृशक्ति को देखो, वचन ले लिया, इसकी रक्षा करना मेरे उदय सिंह की। बनवीर राजा बन गया और बनवीर ने एक दिन ऐसा स्वांग रचाया उत्सव का कि उसने विक्रम की भी हत्या कर दी। नंगी तलवार लेकर के पन्ना के महल में गया कि अब जाकर के उदय सिंह को मार दूंगा। उदय सिंह शासक बनेगा, क्योंकि उत्तराधिकारी है महाराज का। अब जब सब ही मर जाएंगे तो मेरा रास्ता क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। राजनीति में लोभ ऐसा होता है कि लोग अपनों को मरवा देते, दूसरों को तो छोड़ो। नंगी तलवार लेकर के पहुंचा पन्ना धाय के महल में।
और पन्ना को पता चल गया, एक सेवक ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बनवीर की योजना है। आप अपनी छाती पर हाथ रख करके देखो और सोचो कैसे कैसे अपनी वाणी का पालन करने वाले लोग हमारे इतिहास में हुए हैं। पन्ना ने बनवीर को उसको उदय सिंह को उस नौकर की टोकरी में पत्तलों के बीच में छुपा करके बाहर निकाल दिया। इसको वहां लेके मिलना मुझे बाहर, मैं आ जाऊंगी रात को किसी टाइम बनवीर से निमट करके, और अपने बेटे को सैया पर सुला दिया। चंदन उसका बेटा था, दोनों की उम्र एक जैसी थी। और बनवीर आया, उसने कहा उदय सिंह कहाँ है? अब कैसे कहे ये उदय सिंह नहीं है, मेरा पुत्र है, क्योंकि उसको तो अपने वचन की लाज रखनी थी। इतिहास के पन्नों में ऐसा कौन इतिहास में ऐसी कौन हो सकती है जो अपनी वाणी की लाज रखने के लिए पुत्र का बलिदान कर दे? इससे बड़ा राष्ट्र के लिए समर्पण क्या हो सकता है? इसलिए राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा, संस्कारों की रक्षा, वेद विद्या की रक्षा कोई सामान्य कर्म नहीं है करना। पन्ना खड़ी रही पत्थर की तरह खड़ी रही किवाड़ के सहारे, और बनवीर को इशारा कर दिया। और बनवीर तो शराब पिए था, मदमस्त था, उसने छोटे से बालक के 5 टुकड़े कर दिए। किसी का बच्चा उसकी माँ के सामने मार दिया जाए साहब, आप जरा सोच करके देखो कैसी। लेकिन वो रोई नहीं, आंखों में आंसू नहीं आए उसके, देवी के आंसुओं को संभाल करके रखा उसने। और जब बनवीर चला गया तो अपने उन टुकड़ों को उठा करके चल पड़ी पन्ना, और जा करके बाहर निकल करके एक पेड़ के नीचे उनको गाड़ दिया। जाकर के उदय सिंह को लिया, और पन्ना ने तब तक उसका संरक्षण किया जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो गया। ये वचन की अमूल्य है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए कहा जिसकी वाणी में सत्यता आ जाती है, जो अपनी वाणी में सत्य को धारण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति इतिहास में अमर होता है। इसलिए याद रखना, सत्य के धारण करने वाले लोगों ने सत्य में जीना शुरू की है, तो सत्य व्रत है भाई। तो जीवन में हमारे सत्य हो, हम जरा सी बात के लिए सत्य बोलते हैं, उसको छोड़ने का अभ्यास करें, प्रयास करें कि हम इस वचन का अपने पालन करने वाले हैं। यदि हमने किसी को कोई वाणी दी है तो उसका पालन करने का प्रयास करें। अब समय हो गया है, बाकी कल। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की। अब 1 सप्ताह और रह गया है आपके सत्संग का, है ना, मेरा वाला। बाकी तो फिर बाद में चलते रहता है, ये देखिएगा।